वालेकुम इंटर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो इसके भी दो पोर्शन हैं, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स एंड दूसरा पोर्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब गेमेट्स की फ्यूजन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स इन जाइगोट टू फॉर्मेशन एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की बॉडी बनती है। और इस चैप्टर में जो है डेवलपमेंट एनिमल्स की दिखाई गई है वो है हैन के चिक की, चिक ऑफ हैन। हैन बेसिकली बर्ड है, क्लास एविस का है। और हैन रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ओवीपेरियस है। ओवीपेरियस वो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवर जो हैं वो ओवीपेरियस हैं। तो इनका एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन है वो एग के अंदर होती है, जिनको ओवीपेरियस कहते हैं। तो चिक कैसे बनता है इस एग के अंदर, वो इस डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एग इन हैंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ एग। एग का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कॉमन है हमारे एरिया में। एग जो है ब्रॉडर है एक साइड पे, दूसरे साइड पे टेपर्ड है। और इस एग के ऊपर एक वाइट कलर का पोरस कल्केरियस शेल होता है, उसको शेल कहते हैं। और इसी शेल के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं जिनको शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और शेल मेम्ब्रेन, एक आउटर शेल मेम्ब्रेन है, आउटर शेल मेम्ब्रेन, दूसरी है इनर शेल मेम्ब्रेन, इनर शेल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक वाइट कलर का फ्लूइड भरा हुआ होता है एक के अंदर, जिसको अल्ब्यूमेन कहते हैं, अल्ब्यूमेन कहते हैं। और इसी अल्ब्यूमेन के अंदर सेंटर पे एक मेम्ब्रेन होती है, उसको वेट लाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, वेट लाइन मेम्ब्रेन। वेट लाइन मेम्ब्रेन के अंदर येलो कलर का न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट होता है जिसको याक कहते हैं, याक कहते हैं। ये येलो कलर का होता है। और अल्ब्यूमिन जो है वो वाइट कलर का होता है। ये प्रोटीनियस रिच प्रोडक्ट है, वाइट कलर का। इसमें भी न्यूट्रिशन स्टोर होती है और याक के अंदर भी न्यूट्रिशन स्टोर होती है। उसके बाद इस वेटलाइन मेम्ब्रेन के दोनों साइड से, ब्रॉडर एंड टेपर साइड से, स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको चलाजा कहते हैं, चलाजा कहते हैं। ये न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके अल्ब्यूमिन से एम्ब्रियो को सप्लाई करता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और इसी याक के एंटीरियर रीजन पे एक डिस्क होती है जिसको ब्लास्टो डिस्क कहते हैं, ब्लास्टो डिस्क। और यही डिस्क जो है एनिमल पोल के अंदर होती है, क्योंकि सेंटर जो है एक का वेटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर उसके दो पोर्शन होते हैं। एक एनिमल पोल होता है जिसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एनिमल पोल कहलाता है, एनिमल पोल कहलाता है। दूसरा याक स्टोर्ड, जिसमें याक स्टोर होता है, न्यूट्रिशन स्टोर होती है, उसको वेजिटल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। तो दो पोर्शन होते हैं, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। वेजिटल पोल के अंदर याग स्टोर होता है, न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट मौजूद होता है। एनिमल पोल के अंदर ब्लास्टो डिस्क फॉर्मी एम्ब्रियो होता है। ये पार्ट्स हैं एक के, अगर एक को हम तोड़ के देखेंगे तो ये पार्ट्स सारे क्लियर नजर आएंगे। ब्रॉडर रीजन में दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको एयर स्पेस कहते हैं, एयर कैविटी भी कहते हैं, एयर कैविटी भी कहते हैं, जिसमें एयर इंटर होके एम्ब्रियो को ऑक्सीजन सप्लाई करती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये एक का स्ट्रक्चर है, अंडे का स्ट्रक्चर है। ये कैसे बनता है? फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हैंड्स का वो मुश्तमिल होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर हमें पता है कि फॉलिकल सेल्स होते हैं। ओवरी के बाद ओविडक्ट है, ओविडक्ट के 3 पोर्शन होते हैं, और ओविडक्ट रेक्टम के अंदर ओवरी, ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है ओविडक्ट का, और ये मिडल एंड है, मिडल एंड है, और ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड है। और हमें पता है गेमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है उसमें मियासिस, सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, oogenesis प्रोसेस। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं वो जब मैच्योर होते हैं तो जराफियन फॉलिकल बनता है। इसी जराफियन फॉलिकल के अंदर मियासिस सेल डिवीजन प्रोसेस से जो है ओवम बन रहा है जिसको एग बनते हैं। यह हैप्लॉइड सेल होता है। यह हैप्लॉइड सेल जैसे ही जराफियन फॉलिकल के अंदर कंप्लीट बन जाता है तो जराफियन फॉलिकल्स में सेल्स की फॉर्मेशन के बाद जो है प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू ओविडक्ट। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये रिलीज़ होके ओविडक्ट में आता है। जब ये ओविडक्ट में आ जाता है एग ओवम, तो ये इनक्लोज्ड होता है जराफियन फॉलिकल के अंदर, और जराफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है याक के अंदर, वो हैंगिंग ओवर कर लेता है। और ये जराफियन फॉलिकल जैसे ही याक में मॉडिफाई हो जाता है और ये इनक्लोज करता है इस एग को, तो एग इसी पोजीशन में अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये जैसे याक में हैंगिंग ओवर होगा तो इंटरनल लेयर जो है प्रॉक्सिमल एंड का वो एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा जो इनसे याक को इनक्लोज करके एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसको वेट लाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, वेट लाइन मेम्ब्रेन। तो एग प्रॉक्सिमल एंड के अंदर सिर्फ बनता है एग का ये पोर्शन बनता है। इस याक भी होता है, इसमें एनिमल पोल भी होता है जो इसमें एग होता है और वेट लाइन मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद ये एग जो है मूव करता है डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स मिडल रीजन। मिडल रीजन में जैसे ही ये एग आता है तो इसमें जो याक पड़ा है वेट लाइन मेम्ब्रेन के अंदर, एनिमल डिस्क पड़ा है, तो इंटरनल लेयर जो है ओविडक्ट का मिडल से एक फ्लूइड रिलीज होगा केमिकल सब्सटेंस वाला, वो इसको हैंगिंग ओवर कर लेगा। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, वाइट कलर का होता है जिसको अल्ब्यूमेन कहते हैं, अल्ब्यूमेन कहते हैं। तो अल्ब्यूमेन जो है वो मिडल रीजन से जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है वो बना रहा है और अल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन हो रही है। और जैसे ये अल्ब्यूमिन कवर करेगा इस एग को तो ये एग मूव करेगा डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड के एंटीरियर रीजन में जैसे ही आता है ये एग, तो इसमें क्या होता है वेट लाइन मेम्ब्रेन के इंटर वाला पोर्शन और अल्ब्यूमिन। उसके बाद ये इंटरनल लेयर जो है डिस्टल एंड का वो भी एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करेगा जो शेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, इस अल्ब्यूमिन के ऊपर हैंगिंग ओवर करेंगे। तो अल्ब्यूमिन के ऊपर ये 2 शेल मेम्ब्रेन बन रही हैं, इनर एंड आउटर, और एक जो है वो इन मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड हो जाता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है इस पोजीशन में। उसके बाद ये जैसे ही डिस्टल एंड के पोस्टीरियर साइड में आता है तो डिस्टल एंड के पोस्टीरियर साइड से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो इस एग के शेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है इसको हैंगिंग ओवर करेगा, और ये जो है शेल मेम्ब्रेन को हैंगिंग ओवर कर रहा है। और इस तरह से ये वाइट कलर का जो है लेयर, कैल्केरियस लेयर जो है वो एग के ऊपर आ जाता है और मुकम्मल एग बन जाता है डिस्टल एंड के अंदर। फिर ये रेक्टम के अंदर इंटर होता है क्लोएका के थ्रू। जैसे ये बाहर निकलेगा और इसको एयर मिलेगी तो ये जो है हार्ड हो जाता है, यानी कि अंदर जो है वो सॉफ्ट होता है, बाहर निकलता है एयर इसके
शेल को जैसे ही लगेगी तो ये हार्ड हो जाता है और ये इस फार्म में ये एग ले डाउन होता है मुर्गी से। तो इस पूरे प्रोसेस का जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स का ड्यूरेशन है और मुर्गी डेली अंडा देती है। मीन्स 24 आवर्स में एक एग निकला तो दूसरे दिन दूसरा एग बनना शुरू हो जाता है। तो एक 24 आवर्स में पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, एग बन के ले डाउन होता है मुर्गी से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग इन हैन। तो आज हमने सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स के अंदर हैन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एग की फॉर्मेशन कैसी होती है, बिल्कुल एक सिंपल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप मार्केट से लेकर उनके पार्ट्स अगर तोड़ के देखेंगे तो ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर नज़र आएंगे। आउटर वाइट कलर का हार्ड कैलकेरियस शेल होता है, पोरस होता है वो, उसमें इंटरन इजीली एयर एंटर होती है, सिर्फ वाटर नहीं होता इंटर, एयर एंटर होती है। और शेल मेम्ब्रेन होते हैं जो अल्ब्यूमिन को प्रोटेक्शन देते हैं। ये दो शेल मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर एंड इनर। उसके बाद एक साइड इसका ब्रोडर होता है, दूसरा टेपर्ड होता है। ब्रोडर में एयर कैविटी मौजूद होती है और ये फ्लूड कलरलेस फ्लूड होता है अल्ब्यूमिन, जिसमें प्रोटीनियस रिच मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। और दोनों साइड से चलाजा होते हैं, स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर वाले, जो वेटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर याक के अंदर मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रिशन अल्ब्यूमिन से ऑब्जर्व करके एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के दौरान सप्लाई करते हैं। और वेजिटल पोल के अंदर का जो पोर्शन है एक का, वो येलो कलर का होता है, उसको याक कहते हैं, ये वेजिटल पोल कहलाता है। और दूसरा इसके अंदर एनिमल पोल होता है जिसमें जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आज हमने पढ़ा, कल कंटिन्यू रखेंगे। ओके।